काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स की चैट पब्लिक डोमेन में आने के बाद अब सवाल व्हाट्सएप पर खड़े होने लगे हैं। सभी के मन में यही सवाल है कि क्या जो हमारी व्हाट्सएप की चैट है वो सुरक्षित है भी या फिर नहीं, या फिर कोई भी उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। ये सभी सवाल आप सभी के मन में इसलिए भी आए हैं क्योंकि रिसेंटली दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर्स दिव्या साहा और करिश्मा की एक व्हाट्सएप ग्रुप की 2017 की चैट को एनसीबी ने एक्सेस कर लिया है। तो प्राइवेसी को लेकर चिंता सभी के मन में है और सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हमारी व्हाट्सएप की प्रेजेंट चैट है जो हमारे स्मार्टफोन पर है बल्कि वो चैट जिसको हम सालों पहले डिलीट अपने फ़ोन से कर चुके हैं, क्या उसको एक्सेस किया जा सकता है। और क्या व्हाट्सएप हमारी चैट को अपने सर्वर पर स्टोर करता है या फिर सरकार के साथ हमारी पर्सनल चैट को शेयर करता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये सभी समझने के लिए आपको पहले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को समझना होगा और ये जानना होगा कि एनसीबी ने सभी बॉलीवुड स्टार्स की जो चैट है उसको एक्सेस और रिट्रीव किया कैसे है। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूं शिवम। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप किसी की भी चैट को अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता और सभी चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि केवल सेंडर और रिसीवर ही उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और बीच में खुद व्हाट्सएप को भी मैसेजेस के कंटेंट की जानकारी नहीं होती। हालांकि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप मीडिया फाइल्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो या फिर दूसरी कोई मीडिया फाइल और अनडिलीवर्ड मैसेजेस को 30 दिन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर रखता है और उसके बाद उनको डिलीट कर दिया जाता है। आगे आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर साफ लिखा है कि सरकारी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए व्हाट्सएप के डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। व्हाट्सएप आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन या फिर नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन को कानूनी या सरकारी ज़रूरत पड़ने पर नेशनल या इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर्स पर या फिर सर्च वारंट्स के आधार पर कलेक्ट कर सकता है और सरकारी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद भी व्हाट्सएप कर सकता है। लेकिन इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी सस्पेक्ट की फ्यूचर व्हाट्सएप चैट को वो कलेक्ट और स्टोर करा सकती है। ऐसा कराने के लिए सरकार को व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करनी होती है और उसके बाद व्हाट्सएप उस रिक्वेस्ट का रिव्यू करता है और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का जो डेटा है, उसकी जो चैट है, उसको कलेक्ट कर सकता है। हालांकि किसी की भी पुरानी चैट को व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि व्हाट्सएप बिना किसी वजह के किसी भी व्यक्ति की चैट को अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता और सभी की चैट्स जो हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं और व्हाट्सएप की एन्क्रिप्शन को तोड़ने का या फिर हैक करने का जो मामला है अभी तक तो फिलहाल कभी सुनाई नहीं दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि दीपिका पादुकोण वाले केस में जो चैट्स हैं वो 2017 की हैं जो कि सामने आई हैं और उस समय दीपिका या फिर उनके मैनेजर्स किसी भी केस में सस्पेक्ट नहीं थी, यानी कि उनकी जो चैट है वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर्ड नहीं थी। तो ऐसे में उनकी चैट्स को एनसीबी ने कैसे रिट्रीव किया। तो ऐसे केसेस में किसी की भी पुरानी चैट को रिट्रीव करने के लिए एनसीबी या फिर कोई दूसरी सरकारी एजेंसीज 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहला है फ़ोन क्लोनिंग। फ़ोन क्लोनिंग में स्पेशलाइज्ड ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए एक फ़ोन का सारा डेटा दूसरे फ़ोन में कॉपी कर लिया जाता है। उस फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, मीडिया फाइल्स और सभी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कॉपी हो जाते हैं जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। और ऐसे में ये पॉसिबल है कि अगर जया साहा ने अपनी व्हाट्सएप चैट्स को कभी डिलीट किया ही ना हो और 2017 से उनका फ़ोन जो है वो सेम ही हो, तो ऐसे में उनकी चैट्स को बड़े ही आसानी से इजीली व्हाट्सएप से एक्सेस किया जा सकता है। या फिर व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैट्स तो एन्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैट का अगर कोई बैकअप ले लेता है तो वो बैकअप एन्क्रिप्टेड नहीं होता। यानी कि अगर जया साहा ने अपनी व्हाट्सएप चैट का बैकअप लिया होगा गूगल ड्राइव पे, iCloud पे, किसी दूसरी क्लाउड स्टोरेज पर या फिर अपने फ़ोन के अंदर ही अगर अपनी व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप उन्होंने बनाया होगा, जो कि अक्सर हम लोग भी करते हैं, तो ऐसे में फ़ोन क्लोनिंग के बाद उस बैकअप को भी एनसीबी एक्सेस कर सकती है और उस बैकअप के ज़रिए व्हाट्सएप चैट को एक्सेस या रिट्रीव किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके ज़रिए किसी के फ़ोन से डिलीटेड फाइल्स को भी बड़े ही आसानी से रिस्टोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने अपना फ़ोन फुली फॉर्मेट भी किया है और आप ये समझते हैं कि फ़ोन को फॉर्मेट करने से आपकी सारी फाइल्स और डेटा डिलीट हो जाता है, तो ये आपका केवल एक वहम है।
फॉर्मेट या फिर फुली फॉर्मेट करने से आपका फ़ोन जो है वो खाली नहीं हो जाता, आपके फ़ोन का जो डेटा है वो टेम्परेरीली हिडन हो जाता है। तो आपको अपना फ़ोन फुली फॉर्मेट कैसे करना है और सही तरीका क्या है, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और हमारे चैनल के टेक जुगाड़ प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे लास्ट तरीका है कि फ़ोन की फिजिकल एक्सेस लेकर भी एनसीबी चैट्स को देख सकती है। तो ये चारों पॉसिबल तरीके हैं जिनके ज़रिए एनसीबी ने बॉलीवुड स्टार्स की जो चैट है उनको एक्सेस किया होगा, उनको देखा होगा। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या एनसीबी या फिर कोई दूसरी सरकारी एजेंसी किसी के भी पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकती है? तो देखिए, आईटी एक्ट के अंदर 10 सरकारी एजेंसीज आती हैं जिसमें कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी भी शामिल है। इनको ये पावर आ जाती है कि किसी भी सस्पेक्ट के कंप्यूटर रिसोर्सेज में स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड या जनरेटेड डेटा को एक्सेस, मॉनिटर या डिक्रिप्ट कर सकती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपके मन में व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी प्राइवेसी या फिर सेफ्टी कंसर्न्स थे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा टेक तक।